जय हिंद स्टूडेंट्स। इंडिया और मालदीव्स के स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप का जो दौर है वो चलता ही जा रहा है। पिछले साल प्रेसिडेंट मुइजू जैसे ही पावर में आए थे नवंबर में, उसके बाद से ही उन्होंने शायद अपना एक ही सिंगल मोटिव बना रखा है और वो है अपना पोल प्रॉमिस उसे अच्छे से यहां पर लागू कर देने का। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजो जैसे ही राष्ट्रपति के पद पर आए तो उन्होंने जो इंडियन मिलिट्री को मालदीव से बाहर निकालने का अपना प्रॉमिस था उसी के ऊपर अड़े हुए हैं और उसी के ऊपर अगर देखा जाए तो जो रेगुलर कदम उठाए जा रहे हैं, जो रेगुलर उनके डिप्लोमेटिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो भी शायद उसी के ऊपर बेस्ड है। मुइजू ने यहां पर उस समय चुनाव में इंडियन फ्रेंडली इब्राहिम मोहम्मद सोलेह जो हैं उन्हें हरा दिया था नवंबर में और उसके बाद पावर में आए थे। यूं तो देखा जाए मालदीव भारत के लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट मैरीटाइम नेबर है इंडियन ओशियन रीजन में और दोनों के बीच में ओवरऑल बायलैटरल टाइज जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ ही ये जो बायलैटरल टाइज थी ये बहुत पुराने समय से डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड थी, बट इनमें आप ये देख सकते हैं कि काफी उतार चढ़ाव जो है वो आ चुके हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट मुइजू ने डिसीजन लिया कि इंडियन मिलिट्री जो है उनके लिए एक डेडलाइन भी फिक्स कर दी गई कि मिलिट्री पर्सनल को बाहर निकालने की। इवन दो इंडिया और मालदीव्स के बीच में किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता और मालदीव्स जो काफी हद तक भारत के ही टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, फिर भी भारत ने काफी अपना सहयोग देने की कोशिश की है। इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स जो मालदीव छोड़कर वापस भी आ रहे हैं और उन्हें रिप्लेस करते हुए इंडिया ने जो सिविल टेक्निकल टीम है उसे भेजने का निर्णय ले लिया है, बट इसके बावजूद मालदीव के प्रेसिडेंट मुइजू जो है वो किसी भी प्रकार से यहां पर एक जो कोऑपरेटिव डिप्लोमेटिक डिसीजन मेकिंग है उसे नहीं दिखा पा रहे हैं और या फिर ये कहें कि इस दौर में शायद वो अपने सोचने समझने की जो क्षमता है उसे खो चुके हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए चाइना जो हमेशा से इस साउथ एशियन रीजन में अपना पॉलिटिकल और जो एक डोमिनेंस है उसे बढ़ाना चाहता है, वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए आगे बढ़कर आ चुका है। पुराने समय को देखें अगर एक बार तो चाइना ने इस मौके पर जो भी भारत से जिन देशों के नहीं अच्छे संबंध हैं या फिर किसी प्रकार से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो नहीं सही मधुर चल पा रहे, चाइना ने उनका फायदा उठाया है। और फायदा उठाने का मतलब है कि एक प्रकार से उन देशों को अपना पॉलिटिकल स्लेव बना दिया है। चाइना की जो डेट ट्रैप की पॉलिसी है या फिर एक प्रकार से इकोनॉमिक स्लेव बनाने की जो पॉलिसी है वो सिर्फ इकोनॉमिक स्लेव ही नहीं बट इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्लेव बनाने की जो पॉलिसी है उसे अब शायद मालदीव्स के ऊपर भी लागू कर दिया गया है। यहां पर आप ये देखते हैं कि रिसेंटली चाइना ने मालदीव को फ्री मिलिट्री असिस्टेंस और एड प्रोवाइड करने के ऊपर एक प्रोमिनेंट डिसीजन लिया है और इसी के बीच दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, उन्हें साइन कर लिया गया है। अब अगर मालदीव के सिग्निफिकेंस की हम लोग बात करें तो मालदीव अगर पूरे देश को हम लोग देखते हैं तो बेसिकली ये एक 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, और यहां पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी ही एक आधे मिलियन से थोड़ी ही ज्यादा है, बट इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन यहां पर मालदीव होल्ड करता है। अब एक समय पर मालदीव जो था वो एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका था इंडिया, चाइना और यूएस के ऊपर, और जो प्रीवियस प्री एमिनेंट पावर्स की अगर हम बात की जाए तो उनके बीच में भी एक काफी क्रूशियल रोल मालदीव्स के द्वारा प्ले किया गया था। अब इसी समय पर आप ये देखेंगे कि चाइना मालदीव्स अगर रिलेशंस की हम हिस्टोरिकली अगर उन सभी रिलेशंस को देखते हैं तो चाइना जो है उसने मालदीव को एक अपना ट्रेडिशनली एक फ्रेंडली नेबर डिस्क्राइब किया है और यहां पर चाइना का कहना है कि 7th सेंचुरी से चाइना और मालदीव्स के बीच में जो अच्छे संबंध हैं वो स्थापित हो चुके थे। एशियंट सिल्क रोड जो है उस समय से दोनों देशों के बीच में संबंध स्थापित हैं। चाइना का यह कहना है कि हमारे तो फेमस जो मिंग डायनेस्टी के नेविगेटर हुआ करते थे जेंग ही हैड आल्सो विजिटेड मालदीव्स ट्वाइस
और उन्होंने अर्ली 15th सेंचुरी में मालदीव्स विजिट किया था। इवन दो मोस्ट चाइनीज कमेंट्रीज जो है वो भी ये बताती हैं कि मालदीवियन रूलर जो किंग यूसुफ थे, उन्होंने भी 15th सेंचुरी में अपने एनवॉयज को चाइना 3 अलग अलग लोकेशंस पर 3 बार भेजा गया था। ठीक, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि कंटेम्पररी एरा की अगर बात की जाए तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना के और मालदीव्स के ऐसे नहीं है कि बहुत पुराने हो। ठीक, और चाइना और मालदीव के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो 1972 में एस्टेब्लिश हुए और उसके बाद इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो तो दोनों देशों के बीच में 1981 के अराउंड ही एस्टेब्लिश हुए थे। लेट 1990s में जब प्राइम मिनिस्टर ज्यू रोंगजी जो थे वो और उनके साथ साथ कुछ पोलिट ब्यूरो के मेंबर्स जो थे, ठीक है, उन्होंने मालदीव को विजिट किया था और एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्यूचर ओरिएंटेड रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो शी जिनपिंग के अंडर ही पहले जो चाइनीज हेड ऑफ स्टेट थे ही हैड विजिटेड मालदीव्स इन 2014। तो इंडिया और मालदीव रिलेशंस के मुकाबले चाइनीज मालदीव रिलेशंस बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, बट ग्रेजुअली यहां पर शी जिनपिंग की लीडरशिप में चाइना इस मौके का फायदा उठाते हुए इस रिलेशनशिप को रैपिडली, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि रैपिड प्रोग्रेस जो है वो यहां पर देखी जा रही है और चाइना अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बीच में किसी भी प्रकार से कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता कि इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो मालदीव के साथ एस्टेब्लिश किए जा सके, और या फिर और बहुत क्लियरली अगर बोला जाए तो मालदीव को भी ट्रेड रिलेशंस में और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर चाइना अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मालदीव एक समय पर पहला ऐसा देश था जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना था। ठीक है, जो इनिशिएटिव आप ये देख सकते हैं कि आज के समय पर उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोला जाता है। ठीक है, तो इस समय पर चाइना जो है हर स्थिति में एक बहुत ही डेस्परेट स्थिति में साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में एक जायंट और एक डोमिनेटिंग पावर बनना चाहता है। उनके साथ साथ चाइनीज एस्पिरेशंस को अब सहयोग जो दिया जा रहा है वो मोहम्मद मुइज़ू जब से पावर में आए उनकी तरफ से मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ही मोहम्मद मुइज़ू जो है उन्होंने रिसेंटली ही हैड आल्सो विजिटेड चाइना ड्यूरिंग दोज टाइम्स व्हेन इंडिया मालदीव्स रिलेशंस वर सफरिंग। ओके, अब यहां पर अगर रिसेंटली साइन किए गए एग्रीमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीजिंग ने मंडे में साइन किया है एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद मालदीव्स टू प्रोवाइड फ्री मिलिट्री असिस्टेंस टू फॉस्टर स्ट्रॉन्गर बायलेटरल टाइज। क्लियर, तो दोनों देशों के बीच में जो एक द्विपक्षीय रिश्ते हैं उन्हें मजबूत करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहां पर एक बहुत बड़ी जो एड है वो भी यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक, इसी के साथ साथ कल जो हेल्थ डिपार्टमेंट में मीटिंग हुई उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि काफी यहां पर जो डिक्लेरेशंस हैं वो मालदीव्स की सरकार के द्वारा किए गए। आप देखेंगे कि डिफेंस मिनिस्टर जो है मालदीव्स के मोहम्मद गसन मुमीन ही मेट विद मेजर जनरल जैंग बोकून हु इज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, और दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉर्पोरेशन को कैसे एनहेंस किया जा सकता है ये डिस्कशन उनके बीच में किया गया था। ठीक, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने संडे को डिक्लेरेशन करे उसमें 12 इको फ्रेंडली एम्बुलेंसेस भी मालदीव्स को दी गई है। ठीक, तो यहां पर रिसेंटली साइन किए गए एग्रीमेंट में अगर हम बात करें तो मालदीव्स हैज साइंड अ मिलिट्री पैक्ट विद चाइना फॉर फ्री मिलिट्री असिस्टेंस। Okay, different forms of training required by Maldives military will also be provided by China and that too free of cost. ओके, इसके साथ साथ काफी नॉन लेथल मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो भी चाइना ने देने का वायदा किया है, और यहां पर रिसेंटली 12 इको फ्रेंडली एम्बुलेंसेज जो है वो भी मालदीव्स को यहां पर दे दी गई है। क्या, तो इतना जो खुले दिल से चाइना साथ दे रहा है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि ये
डिक्लेरेशंस तभी आए हैं जब इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी पहली सिविल टेक्निकल टीम जो है वो मालदीव्स पहुंच चुकी है एंड दे हैव रिप्लेस्ड द मिलिट्री पर्सनल विच वर ऑपरेटिंग ऑन द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर इन मालदीव्स। क्लियर? तो यहां पर धीरे धीरे इंडिया जो है, जो अभी तक सिर्फ मालदीव्स को सहयोग देने के लिए उस देश में था, उन्होंने भी अपने ट्रूप्स को अब यहां पर विड्रॉ करना शुरू कर दिया गया है और यहां पर सहयोग देते हुए अपनी सिविल टेक्निकल टीम यहां पर पहुंचा दी गई है। क्लियर? सो रिसेंटली ये डिक्लेरेशंस दिए गए, बट मोहम्मद मुइज़ो का क्या डिसीजन है, क्या उनकी एक फ्यूचर विजन है, उस पर अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और आप ये देख सकते हैं कि उनके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो दोबारा से कहीं मालदीव्स को चाइना का एक और इकोनॉमिक स्लेव ना बना दे। तो आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन मालदीवियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं ये कितने रैशनल और लॉजिकल हैं? मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और डेली जो इन डेप्थ एनालिसिस है डेली न्यूज का, वो देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़िए इस YouTube चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। आई होप आपको ये रीसेंट डेवलपमेंट्स अच्छे लगे, समझ आए। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे। इसी के अलावा अपकमिंग सीडीएस, एनडीए, एफकेट, सीएपीएफ एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एसएसबी इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। ओके, सो विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.